क्या चल रहा था? कार्ब केटाइन चल रहा था। जो जो चीजें बताई थी मैं 2 मिनट आपको रिकॉल करवा देता हूं, है ना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। कार्ब केटाइन ये होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेविस एसिड होता है क्या? और क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला C+H3 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ पिछले साल, है ना। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आया हुआ है ये sp2, है ना। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं, है ना। अपन तो पढ़ाने को बड़ा डीपली पढ़ा देते हैं, वो डीपली इसलिए पढ़ा देते हैं कि इजी चीजें आपको याद रहे। अगर इजी पढ़ा देंगे तो फिर आपको वो इजी चीजें फिर हार्ड लगने लग जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा होता है। स्ट्रक्चर हमने इसकी बनाई थी ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसी बनाई थी? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसी बनाई थी क्या? कुछ बताओ तो, है ना। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल था, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टेबिलिटी, अच्छा किससे होता है? हेटेरोलाइसिस से बनता है। किससे बनता है? हेटेरोलाइसिस से। हेटेरोलाइसिस आपको ध्यान है, पेयर ऑफ आयंस बनते हैं हेटेरोलाइसिस में, बनते कि नहीं बनते? उसके बाद में मैंने स्टेबिलिटी, सबसे पहला इफेक्ट कौन सा था? हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा था रे? नाम क्या था इसका? बेकर-नाथन इफेक्ट। कौन सा? बेकर-नाथन इफेक्ट। और क्या था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक फिर मैंने आपको और लिखा दिया था, है ना, सिग्मा डिस्प्लेसमेंट। सिग्मा डिस्प्लेसमेंट, है ना। अरे कई बार तो ये जो अपन नाम लिखा रहे हैं खूब सारे इन्हीं में से देता है ना। ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो सिग्मा डिस्प्लेसमेंट से होता है? कौन सा नो बॉन्ड रेजोनेंस है ना, जिसमें बिना बॉन्ड के रेजोनेंस होता हो? ऐसा होता है ये बेकर-नाथन डिस्कवरी के हिसाब से। और हाइपर कॉन्जुगेशन ये मैंने आपको बता दिया था किस किस में होता है। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट हो वो क्या? कार्ब केटाइन, एल्कीन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये मैंने बताया था, फ्री रेडिकल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन के लिए भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको कुछ ऐसा C+CH3 CH3 और ये आपका CH3, जिस कार्बन पे प्लस है, जिस कार्बन पे प्लस है उससे अगला कार्बन कौन सा? अल्फा। उससे अगला कार्बन कौन सा? अल्फा। उससे अगला अल्फा। कहीं आप एक को देख के बता दो सर ये एक को तो मैं अल्फा दे दूं, दूसरे को बीटा दे दूं। बीटा वाला तो सिस्टम में अलग होता है, बीटा वाला तो ऐसा होता है, ये देखो आप ये अल्फा है तो ये कौन सा है? बीटा, है ना। सेम पोजीशन पे ये तीनों है, C+ से अगले वाला, C+ से अगले वाला, C+ से अगले वाला। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 हो गए। कितने हो गए रे? 9। एक चीज फिर मैंने लिखा के गया था कि मैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही रेजोनेंट स्ट्रक्चर होगी, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा? मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर और मोर स्टेबिलिटी। मोर स्टेबिलिटी ये आपको ध्यान रखना चाहिए। रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितनी होगी? अल्फा हाइड्रोजन में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हो जाएगा। ये आपको करना था। फिर मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको करवाए थे और फिर मैंने दोबारा से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। मैंने बताया था कि एक तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, वैसे फ्री रेडिकल का रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और वैसा ही किसमें रहेगा? एल्कीनों में। जिस एल्कीन पे जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे वो उतनी अधिक स्टेबल होती है, सेम सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद में मैंने दोबारा आपको स्टेबिलिटी बताई थी कार्ब केटाइन की, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। उसके बाद में बताया था आई इफेक्ट से,
किससे बताया था? आई इफेक्ट से। और तीसरा बताया था मैंने रेजोनेंस से। उसमें भी फिर मैंने एक चीज आपको बताया था कि एल्किल की अपेक्षा ये एल्किल कार्ब कैटायन, एल्किल है कार्ब कैटायन, इससे अधिक स्टेबल कौन होता है? एलिल कार्ब कैटायन। एलिल कार्ब कैटायन क्यों होता है? एलिल में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। एलिल में क्या होता है? और रेजोनेंस सबसे अधिक पहले स्टेबिलिटी बताता है। मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था, एक सबसे अधिक तो कौन बताएगा? आर। सबसे पहले कौन? आर, फिर कौन? एच, फिर कौन? आई। आर मतलब रेजोनेंस, एच मतलब, ये मैं बहुत पहले लिखा चुका हूं, आप आज ढूंढ रहे हो, ये मैं पहले बता चुका हूं। आर एच आई इंडक्टिव फैक्टर मैंने आपको बता दिया था, वहीं मैंने आपको लिखा दिया था इसको। इंडक्टिव फैक्टर मैंने आपको लिखा दिया था, लिखाया था क्या? आर एच आई लिखा दिया था, है ना। तो स्टेबिलिटी को सबसे पहले रेजोनेंस है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर आई इफेक्ट। इन गोल्ड ने दिया था आई इफेक्ट। ये अपन ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ओवरऑल अच्छा, फिर एस करेक्टर के लिए भी बताया था मैंने। एस करेक्टर क्या? एस करेक्टर जितना क्या होगा रे? ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। सीधा साधा है। एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, है कि नहीं है? और CH3 CH2 प्लस, ऐसा। सही। वैसे तो सारा पहले से भिखारी बना हुआ है, ये तो है, इसके ऊपर क्या है? प्लस है, पहले से कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी चल रही है, और खींचोगे तो और भिखारी बन जाएगा, ज्यादा भिखारी बना दोगे तो ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूमेगा तो स्टेबल रहेगा क्या भिखारी? ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा घूमेगा, ठीक है। यहां ये देने वाला है भाई, यहां तो फिर ये डबल बॉन्ड sp2 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये भी खींचेगा। तो इतना भी भिखारी हमें नहीं बनाना है कि वो सारे दिन घूमता रहे, हमें स्टेबिलिटी देखनी है। हमें क्या देखनी है? स्टेबिलिटी देखनी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। हमने फिर आखिरी में ओवरऑल बता के गया था मैं। ओवरऑल के लिए मैंने क्या कहा था कुछ, अगर ये आपको याद होगा तो PS3 C प्लस, PS2 CH प्लस, इसको ट्राइफेनिल मेथिल बोलते हैं, डाइफेनिल मेथिल बोलते हैं, PH CH2 प्लस। उसके बाद में एलिल था, उसके बाद में था एलिल हो गया, ये रेजोनेंस की बात हो गई। फिर 3 डिग्री है ना, C प्लस 2 डिग्री, C प्लस 1 डिग्री, C प्लस, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन वाले आ गए, है ना। मतलब CH3 CH2 प्लस, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। स्टेबल कौन ज्यादा रहे? ये। इनमें तो यहां तक तो रेजोनेंस हो गया, यहां तक तो क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया। यहां से यहां तक अपन माने तो आप चाहे H इफेक्ट मान लो या I इफेक्ट मान लो, और यहां से यहां तक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये शायद मैंने पढ़ा दिया था लास्ट में। और मैंने ये भी कहा था, तो गया था मैं, 1 डिग्री किस में रहे? 2 डिग्री में। 2 डिग्री किस में? 3 डिग्री में। किसकी बात कर रहे हैं? कार्ब केटायन की बात कर रहे हैं। सबसे स्टेबल कार्ब केटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। पहले हर बार ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता तो ऐसे इतना नहीं सोचता जितना अपन डीपली सोच रहे हैं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन वो डीपली जरूर डालता है जहाँ बच्चे अटकते हैं, और उसके अलावा इतना कुछ लेवल नहीं बनता। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री। एक एग्जाम्पल में शायद बता के गया था, CH3 C CH3, शायद एग्जाम्पल ये होगा मेरे हिसाब से पहला, यहाँ पे H और ये प्लस, ऐसा ही था,
कितने डिग्री है ये, कितने डिग्री है ये? जिस कार्बन पे प्लस है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है। ये किस में चेंज हो गया? अब ये देखेगा भाई ये 1 डिग्री है, ये यहां संभावनाएं खोजेगा, पॉसिबिलिटीज देखेगा, भाई मैं 2 डिग्री में चेंज हो सकता हूं केस में, है ना। संभावनाएं सभी खोजते हैं आजकल स्थायी होने के लिए, खोजते कि नहीं खोजते? ये संभावना देखेगा भाई मैं क्या हो सकता हूं क्या, तो ये जुगाड़ बिठाएगा, जुगाड़ ये बिठाएगा कि अगर मैं ये H ले लूं तो ये तो CH3 हो जाएगा, और फिर ऐसा काम हो जाएगा, कैसा? CH3 CH3 और ये आपका CH3, और ये प्लस किस पे आ गया? इस पे आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? तो ये यहां विदा हो गया, बेचारे हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल दिया, इधर हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, इस कार्बन पे क्या आ गया? प्लस। कितने डिग्री? 3 डिग्री। तो भाई साहब अब बताओ कौन सा स्टेबल, ये कि वो? तो स्टेबल होने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है, स्टेबल होने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है, होता है कि नहीं होता? ये पहला एग्जांपल था। ऐसा भी कुछ दूसरा मैंने आपको लिखाया था, दूसरा ये था, देखना CH3 CH3, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH3 था, ऐसा था क्या कुछ? और यहाँ पे क्या था? CH3 H प्लस, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है ये? अभी कार्बोकेटाइन कितने डिग्री दिख रहा है आपको? ये 2 डिग्री है। कितने डिग्री है? 2 डिग्री। अरे जिस कार्बन पे प्लस लगा हुआ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री, 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? 2 डिग्री। अब ये बैठा बैठा सोचेगा, ये बैठा बैठा सोचेगा, बोले मैं 2 डिग्री तक तो आ गया, है ना। जब 1 डिग्री वाला 3 डिग्री तक आ सकता है तो मैं भी तो आ सकता हूं, नहीं आ सकता? आ सकता हूं। तो ये सोचेगा भाई अपना स्टेबल होने के लिए क्या किया जाए, है ना। तो इधर से इनके बीच में बातचीत शुरू हुई, बोले क्या करें? तो ये कार्बन बोले मेरे पास प्लस है, मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर ये इधर शिफ्टिंग हो जाए, मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, इसको अपन क्या बोलते हैं? मिथाइल शिफ्ट हो गया तो इसको मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं। बोले ये मिथाइल यहां शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। कौन से वाले पे? CH3 CH3, ये प्लस, और ये CH, और ये आपका CH3, और ये आपका CH3। मजे हो गए, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। बोले 2 डिग्री भी 3 डिग्री में चेंज हो सकता है, तो स्टेबिलिटी आ सकती है। आती है कि नहीं आती है? आती है स्टेबिलिटी। तो ये होता है रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है? रीअरेंजमेंट। एक क्वेश्चन लिखो आगे, क्वेश्चन लिखोगे एक, which have maximum C double bond C bond length which have maximum C double bond C bond length। हो गया। पहला एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर C है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मेरा C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 का होल ट्वाइज और इधर भी CH3 का होल ट्वाइज। बताओ बताओ।
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसमें होगा। सी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसमें होगी? डी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? C+H2 C+H2 NO2 C+H2 CS3 C+H2 और CS3। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पसंद है कि लेने वाला पसंद है? हैं? इसमें कौन कौन तो देने वाले हैं, मतलब प्लस आई और कौन से माइनस आई। प्लस आई तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले कौन कौन इसमें बताओ तो देखें। पहले में आओ, पहले में कुछ है क्या? पहले में कुछ है क्या इसमें? कहाँ है कुछ? देने लेने वाले कुछ है क्या? प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं है इसमें। माइनस आई है, ये NO2 पहले से कार्बन बेचारा भिखारी है NO2 और बोले यार और दे दे। इधर देने वाला, इधर भी देने वाला। OCH3 भी क्या होता है? देने वाला होता है। CH3 और OCH3 में ज्यादा कौन देगा? OCH3 है ना। ये मैंने आपको ऑर्डर लिखा रखा है। ये फोर्थ, क्या रे? फोर्थ, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में सेकंड तो नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट क्यों आया मालूम चल गया? हाँ, इससे तो अच्छा ही है बोले मैं तो हूं जैसा ही ठीक हूं, मैं तो पहली भिखारी हूं, तू मेरे से और ले रहा है, क्या मतलब है क्या कुछ है? नहीं है। तो इन दोनों में से आपको ये आ जाएगा, लिख लो। कौन सा कार्बोकेटाइन था? फेनिल कार्बोकेटाइन। कौन सा था? फेनिल, है ना। C+H2 यहां पे मैंने लगा दिया CH3, C+H2 यहां मैंने लगा दिया CH3, C+H2 और यहां मैंने क्या लगा दिया? CH3। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। बताइए विच इज मोर स्टेबल? ये और ये देखो सबसे अधिक स्टेबल। देखो कार्बोकेटाइन है, प्लस आई फैक्टर जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे अधिक कौन आएगा? सेकंड। उससे बाद में आपको थर्ड दिख रहा होगा, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा थर्ड। थर्ड मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव होती है कि नहीं होती? तो ये बाद में आएगी, उसके पहले कौन सी आएगी? फोर्थ। फोर्थ के बाद में थर्ड। भाई इससे तो कुछ अच्छी है ही मेटा, कुछ तो देगा ही ना। और लास्ट में फर्स्ट।
किसका ऑर्डर बता रहे हैं अपन? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहे हैं। यही तो होता है, ऐसा ही होता है ना रे, ऐसा ही होता है। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको इसमें? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, तो वैलेंस सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 कैसे मालूम चला? 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो चाहिए इसको। अरे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा स्टेबल होने के लिए? तो इसको एक चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड, है ना, एक्ट एज लेविस एसिड, एक्ट एज लेविस एसिड। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है? अरे 3 तो पेयर बन जाएंगे और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन होमोलाइसिस से बनता है, होमोलाइसिस से बनता है, होमोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस से तो प्लस और माइनस, कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन दोनों बनते हैं, कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन दोनों बनते हैं। हो गया क्या? अच्छा साहब, CH3 फ्री रेडिकल है ना ये, CH3 फ्री रेडिकल। हमने C+H3 लिखा था कि नहीं लिखा था? कौन सा है इसमें हाइब्रिडेशन होता है? sp2, इसमें भी sp2। वैसे कई जगह sp3 भी बताते हैं। sp2 और sp3 अगर दोनों आ जाएं तो सबसे अधिक सही कौन रहेगा? sp2। लिख लेना। हाँ, दोनों वैसे लिख लो, आगे से आपको ध्यान रहेगा। वैसे कई sp3 भी मानते पर sp2 ज्यादा होता है इसमें। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि जो CF3 है इसके एवरेज में अगर अपन देखें तो इसमें भी क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन होता कौन सा इसमें? sp3। इसमें कौन सा होता है? sp3। ध्यान रखेंगे इसमें CF3 फ्री रेडिकल, CF3 में कौन सा होगा? sp3। लिख लिया, हेडिंग लगाओगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की स्टेबिलिटी थी, वैसे स्टेबिलिटी किसकी होती है? फ्री रेडिकल की। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी होती है, वैसे किसकी होती है? तो लाइक एज किसके रे? अरे कार्ब कैटायन के, कार्ब कैटायन की इसकी सेम स्टेबिलिटी होती है ना। मैं आपको बता रहा हूं वापस से, जो मैंने एक ऑर्डर लिखाया था उन्हीं को अपन लेके चल रहे हैं। PH3, अच्छा उसके पहले मैंने बताया था कि R, H और I, ठीक है, उसी से PH3। यहां पे C क्या था? प्लस था, वहां मैंने क्या कर दिया? फ्री रेडिकल। PH2 फ्री रेडिकल,
हुआ कि नहीं हुआ? CH लगा देता हूं यहां, PH, ऐसा सही। उसके बाद कौन आया था? एलाइल आया था। उसके बाद में एल्किल आएगा। एल्किल मतलब कौन सा? 3 डिग्री। उसके बाद में 2 डिग्री। उसके बाद में 1 डिग्री, है ना। एक ये वाला भी तो लिख लें, कोई बुराई थोड़ी है। सबसे अधिक स्टेबल कौन है? ये वाला। यहां से यहां तक तो क्या आ गया रे? रेजोनेंस आ गया। क्या आ गया रे? रेजोनेंस आ गया। यहां से यहां तक क्या आ गया रे? H या I आ गया। और क्या बच गया? ये भी तो बच गया ना, CH3 CH2 हो गया ऐसा। और लास्ट में ऐसा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसके आगे लिख लेना ये, है ना, ऐसा स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर रहेगा। ये ऑर्डर मैंने किस में लिखा है आपको? कार्ब केटायन में लिखा है। NO2 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और ये CH3 ये CH2। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सा अधिक स्टेबल है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड है। बता दो तो। हाँ, ये स्टेबल है। इस बेचारे के पास पहले से कमी है। इधर से ये NO2 और नकटा होके खींच रहा है, ना ले रहा है ना दे रहा है। ये क्या कर रहा है? दे रहा है। भिखारी यही है। लाइक एज कार्ब केटायन है। कार्ब केटायन है तो भिखारी को लेना पसंद है कि देना पसंद है? भिखारी लेगा। इसको ये जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है? ये भी मेरे को दे। तो कौन दे रहा है? ये तो ले रहा है। ये तो इसको और ज्यादा भिखारी बना देगा। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन? इसमें तो ये तो न्यूट्रल पड़ा है, बोले मैं जैसा हूं वैसा ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ किसकी रे? C+ या ये उतनी ही ज्यादा हो गया। कार्ब केटायन या फ्री रेडिकल। आ गई समझ में अब? CH2 सही। ये CH2 कौन? OCH3। ये आपका CH2। यहां पे कौन लग गया? CH3। और ये CH2, और यहां पे कौन लगा? NO2। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल? विच इज ए मोर स्टेबल? हाँ, सबसे इसको 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। बताओ तो सबसे ज्यादा तो क्यों? सेकंड, ये ज्यादा देगा। इस पहले भी करवाया, ये ऑर्डर आपको लिखाया हुआ है +I में, देख लेना वहां जाके। सबसे पहले तो सेकंड, सबसे पहले तो सेकंड, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट, और उसके बाद में फोर्थ।
ये तो देने वाले एरिए लेने वाले, यहां तो माइनस आई, यहां प्लस आई, यहां भी प्लस आई। हुआ कि नहीं हुआ? और प्लस आई जितना ज्यादा होगा कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी।